Hello, hi, namaste. This is Aryan Dwivedi. Welcome to the YouTube channel of Aryan Chemistry Lover. We are going to start the second session for journal preparation method of alkyl halides. आपको प्रिपरेशन मेथड के 5 रूल दूंगा मैं एल्काइल हलाइड्स के, ठीक है, जिसमें आज के वीडियो में 2 रूल्स को कवर करूंगा विद द मार्कोनिकॉफ रूल्स एंड द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, क्योंकि रूल नंबर 2 के अंदर आता है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो द फर्स्ट रूल फ्रॉम एल्कीन, we have the first rule. We have the first rule. From alkanes. How will you get the alkyl halides from alkane? How will you get? सबको पता है, सबने पढ़ा है, लेकिन अच्छे समझिए क्योंकि ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, कहाँ 11th में. ठीक है, आगे बढ़िए. नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि हमारा कोर्स है, हमारा सिलेबस है, एनसीईआरटी है, समझना है, अच्छा समझना है और अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो फ्रॉम एल्केन्स, ये एल्केन है. In the presence of sunlight, we have ये एक फंडा है. ये पहला फंडा है हमारा. फंडा दिया मैंने आपको. एल्काइल ग्रुप की एल्काइल ग्रुप रख दिया, ये बनाते जाइए. ये एल्केन है. वी हैव एल्केन. एल्केन से हमने बनाया हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, और हेलोजन एसिड रिमूव हो जाता है. ठीक है, तो ये है इसका पहला पार्ट है हमारे पास. क्या है? क्लोरीनेशन. सेकेंड पार्ट है, वी हैव सेकेंड पार्ट, दैट इज ब्रोमिनेशन. सिमिलर है दोनों. क्लोरीनेशन मान लीजिए RH, in the presence of sunlight we have RCl plus HCl. ठीक, ब्रोमिनेशन से पहले हम कुछ और समझाएंगे टाइप वाले. यहाँ समझिए कि CH3 CH2 CH3 यानी कि एथेन है. क्लोरीनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वी हैव C2H5Cl, एथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, ये हमारे पास एथेन है, ये हमारे पास क्लोरोएथेन. अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन बात है क्लोरीनेशन. अच्छा, आपको राज की बात नंबर 1 बताऊंगा आज. ठीक है, हर टॉपिक में, हर चैप्टर में राज की बात आएंगी. तो राज की बात नंबर 1 क्या है? चलिए हल्का सा रफ करता हूं ऊपर. राज की बात नंबर 1, क्या है राज की बात? तो राज की बात है, मान लीजिए अभी जो आपने ये 2 कार्बन का लिया, क्लोरीन जुड़ा. ठीक है, अब आप जानते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आप समझिएगा. इसी जगह हम क्या करते, 3 कार्बन ले लिया मान लीजिए हमने. अब क्लोरीन कौन से कार्बन पे जुड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है. अब क्लोरीन कौन से कार्बन पे जुड़ेगा? इधर हमने प्रोपेन लिया, एन प्रोपेन लिया.
अब क्लोरीन कौन से कार्बन जुड़ेगा? इसके दो चांसेस मिलेंगे हमको, क्या? CH3 CH2, एक और में मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है? अब एक चीज समझिए आप, ये क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट मेजर है इसमें? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये आगे जा रहा है देखिए, according to the stability of free radical, जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल रिएक्शन ऊपर जो है, और फ्री रेडिकल रिएक्शन में जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा वो मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। ये थी हमारी लास्ट की बात नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा है? ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री से बड़ा 2 डिग्री, ज्यादा स्टेबल कौन? 2 डिग्री। प्रोडक्ट कौन ज्यादा बनेगा? ये ऊपर वाला, यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट है ऊपर वाला और ये माइनर है। व्हाट ऊपर वाला, व्हाट नीचे वाला, पर्टिकुलर नाम देंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इसके नोमेनक्लेचर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, चाहे IUPAC हो चाहे जनरल हो, ठीक है, सिंपल नोमेनक्लेचर है। 2 क्लोरोप्रोपेन IUPAC नेम है और ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, मेजर ये है, ठीक। तो राज की बात हमारी नंबर 1 थी। आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं। क्या? ब्रोमिनेशन। अच्छा जी, सेम है, ब्रोमिनेशन होता है, ठीक है। ये लीजिए, हो गया ब्रोमिनेशन। C2H5Br प्लस HP हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हो गया ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ये हो गया ब्रोमिनेशन, ठीक है। ये आपके पास एथेन था, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद ब्रोमीन, मिल गया हमको इथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आयोडीनेशन। क्या इंपॉर्टेंट है इस आयोडीनेशन में? आयोडीनेशन देखिए, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों रिवर्सिबल? देखिए, RH एल्केन है, I2 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हम बनाएंगे RI प्लस HL। नो, ऐसा करेंगे क्या? करेंगे, बट क्या है यहाँ पर? क्या है? ये जो है ना HI भाई साहब जो है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हिंदी में बोले तो प्रबल अपचायक है, यानी ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन के रिएक्शन देते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है,
ये इसके साथ फिर रिएक्शन करके यही बना देगा। इसलिए इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी प्रेजेंस रिएक्शन होगी। तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ, आपको दो बता रहे हैं, HNO3 और HiO3। ये दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनकी प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन कराया जाए तो ये रिएक्शन वापस रिपीट नहीं होती और प्रॉपरली ये रिएक्शन हो जाती है। कंसंट्रेटेड HiO3 HNO3 लिख सकते हैं। हमारे पास एल्किल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। पर्टिकुलर एग्जांपल देख के समझते हैं, यानी कि CH3 C2H6 plus I2 in the presence of concentrated HiO3 बन जाएगा आपके पास CH3H5I, यानी कि एथिल आयोडाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये है क्या हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एथेन है। ठीक है, ये हमारे पास एथाइल आयोडाइड है। ठीक, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात। तो ये क्या हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए। HNO3 और HiO3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो ये रिएक्शन क्लियर होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। क्या है वो? राज की बात है, यानी कि राज की बात नंबर 2। राज की बात पार्ट 2 में नंबर 2। क्या राज की बात नंबर 2 है क्या? आप समझिए, एक चीज समझिए कि राज की बात के लिए मैं वही टॉपिक बताता हूं जो आपको बहुत हेल्प करे, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। वो आपके टॉपिक कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। राज की बात है, राज की बात, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। तो पहली राज की दूसरी राज की बात है आज की इस चैप्टर की कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या किसकी ज्यादा? आपने पढ़े 3 एसिड्स, हाइड्रोजन एसिड, HI, HBr, HCl। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनमें से किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? ऑब्वियस सी बात, किसकी? ये है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, ये नोट कर लीजिए, अच्छी चीज है। राज की बात नंबर 3। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। मोस्ट रिएक्टिव कौन? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इसका? रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी पड़ती है क्लोरीन हाई, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक, तो रिएक्शन की बात होती है। क्लियर? बस इसके बाद एक राज की बात 1 में एक चीज ऐड कर लीजिएगा कि द रिएक्शन
mechanism of halogenation is free radical. Free radical mechanism. The reaction mechanism of the halogen is free radical halogenation is free radical mechanism. ठीक है, अच्छा चीज है, समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं आगे और लाते हैं क्या, नया रूल 2। रूल टू बड़ा रूल है, इसमें एंटाई मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ समझेंगे हम लोग। फ्रॉम एल्कीन एडिशन। क्या एडिशन है, किसका एडिशन हो रहा है, हैलोजन का। किसका एडिशन होगा, हैलोजन का होगा, बिल्कुल होगा। जब हैलोजन का एडिशन होगा तो रिएक्शन कौन सी होगी, क्योंकि पर्टिकुलर हैलोजन एसिड का एडिशन कराएंगे हम लोग। ठीक है, समझ गए। कोई हैलोजन एसिड का हम लोग कराएंगे एडिशन, हैलोजन एसिड कोई होगा, उसका एडिशन होगा, इसको हैलोजन एसिड बोलेंगे, उसका एडिशन होगा। अगर वो एडिशन होगा तो रिएक्शन कौन सी होगी, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो है, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हिंदी में बोले तो आप समझिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विच इज फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन से मिलेगी हमको रिएक्शन। देखिए, मान लीजिए कोई एल्कीन है, रिएक्शन हो रही है, अभी हेलोजन तो इसमें नहीं रखे, मान लीजिए हेलोजन टूट गया, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 बॉन्ड जनरेट होंगे। ठीक है, मान लिया से H जोड़ दिया से X जोड़, ये भी हो सकता है, या हम लोग कर सकते हैं यहाँ से H जोड़ देना से X। बट इसी को समझने के लिए हमें 2 रूल मिले, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल। एज एग्जांपल इसको देख लो, अगर CH3 सिंपल एग्जांपल देखेंगे, CH2 CH2। ठीक है, सिमेट्रिक है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन बराबर है, सिमेट्रिक है, इसीलिए एक तरफ से H जुड़ जाएगा, एक तरफ X जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ये सिमेट्रिक ना होता, ना है, अगर नहीं है, मान लीजिए अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो कहाँ, मान लीजिए हमने H यहाँ जोड़ दिया और X यहाँ जोड़ दिया तो दिक्कत, X जोड़ दिया तो ये 2 उसमें मिलेंगे, हम लोग को 2 कंपाउंड मिलेंगे। अब बात ये फंसती है आपके पास, 3 है, बात ये फंसती है आपके पास कि इसको समझे कैसे। इसीलिए मैं बोला अभी 2 रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एथीन है। ठीक है, ये क्या है, ब्रोमो एथेन, सॉरी इज एन एथीन, क्लोरीन लगा लेते हैं मान, तो क्लोरो एथीन हो जाएगा ये, वो हेलो एथीन, क्लोरो एथीन। अब मान लीजिए HX की जगह पर्टिकुलर कुछ लेते हैं, Br ले लीजिए, तो यहाँ Br,
ये क्या, ये है प्रोपवनीन, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपके पास 1 ब्रोमो प्रोपेन, और नीचे आ है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी 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 कॉफ कॉस, रूल दे दो मार्कोनी कॉस का रूल, ठीक है। दिस इज मार्कोनी कॉफ्स रूल, समझिए। चलिए देखो, मार्कोनी का जो अंकल थे, जो भैया थे, उन्होंने समझाया, उन्होंने कह दिया कि हाँ समझते हैं, उन्होंने कह दिया कि कोई एल्कीन है अगर, हाँ उन्होंने कहा कि अगर कोई एल्कीन है, कोई एल्कीन है, तो हेलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होगा, हेलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होगा, वो एल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम हो। इसका नेगेटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इसका नेगेटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन लेस हो। यहाँ पे हाइड्रोजन किस पे लेस है, इस पे मोर। ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये मार्कोनी-कॉफ्स ने मुझसे कहा था, ये चाचा थे मार्कोनी-कॉफ किसी के, वो टहल रहे थे, फुर्सत में थे, टहलते टहलते कह दिया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया, कहा अरे अब तो ठीक बात है भैया, और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ये मार्कोनी-कॉफ बता गए थे हमको, ठीक है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं अब कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर उसमें हम लोग कोई हेलोजन एसिड अटैक करवा रहे हैं, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा H+ और Cl- वाला जो पार्ट होगा, तो ये जो होगा उस पर अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस हो उस डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी कि CH Cl CH3, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है, ये प्रोपवनीन है। क्लियर है, समझ गए, ये प्रोपवनीन है, ये लिख लीजिएगा, और ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। अच्छा जी, अब मैकेनिज्म है इसकी, आपकी इसकी मैकेनिज्म भी है आपके सिलेबस में। आपको पता है जी कौन सा कार्बन स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बन स्टेबल होता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म क्या करेंगे क्या, देखिए सिंपल सी मैकेनिज्म है इसकी, सिंपल सी मैकेनिज्म, ठीक है। एक रिएक्शन से, रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है, ऑब्वियस सी बात है। रिएक्शन देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और जो हमने इसके पहले बताया ना आपको, उस डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़े जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम हो, वो किस केस में होगा, जब वो कार्बन चेन असिमेट्री होगा तभी वो होगा। अगर सिमेट्रिक कार्बन है, डबल बॉन्ड के दोनों ओर आपका जो कार्बन में हाइड्रोजन एटम जो इक्वल है, तो वो कहीं भी आप हाइड्रोजन लगाइए, कहीं उसका नेगेटिव पार्ट लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक, ये आपका क्या है, एथीन, सॉरी एथीन, ये आपका क्या है, एथाइल क्लोराइड। लेट्स डू द मैकेनिज्म ऑफ a particular reaction. मैकेनिज्म, इसको तोड़ो। ठीक, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, तो हमको क्या दिया गया है, एथीन, एथीन दिया गया है। अब जब वो एथीन है, एथीन है, उससे हम इंटरमीडिएट कंपाउंड ले रहे हैं। ये क्या था, H प्लस आयन, देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, H प्लस यहाँ अटैक करेगा। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा आपका, वो क्या है, H मान लीजिए यहाँ जुड़ गया और एक सिंगल प्लस इसको दे देगा, ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और जिसका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है, जिसका नाम है एथाइल कार्बोनियम आयन। यानी कि एथाइल कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं, एथाइल कार्बोनियम आयन। अच्छा, स्टेप 2 देखिए, सिंपल था। अब स्टेप 2 है, अब इसमें क्या करेगा, रिएक्शन होगी, ठीक है, अब रिएक्शन होगी, क्लियर। इस रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल सा स्टेप है कि यहाँ पर अब Br माइनस जो बाहर निकला है वो ऐड कर जाएगा, सिंपल सा स्टेप है, कोई झंझट की बात नहीं है। अच्छा, ये रिएक्शन जो होगी ना वो स्लो होगी। जो रिएक्शन स्लो होती है वो रेट डिटरमाइन करती है रिएक्शन का, RDS, क्या मतलब, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे ये रिएक्शन स्लो हो रही है, यहाँ पे रेट पता चल जाएगा, अभिक्रिया की दर पता चल जाएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि रिएक्शन क्या है, पीक पॉइंट पर पहुंची, पीक पॉइंट पे पहुंची, उसका फट से गिरती है रिएक्शन, फट से कंपाउंड बन जाता है। ये रिएक्शन चालू हुई, रेट डिटरमाइन हो रहा, जैसे इंटरमीडिएट बना वैसे ही तुरंत रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है, फास्ट स्टेप है, यानी कि CH3 फट से कंपाउंड बनेगा हमारा। इसमें आप रेट डिटरमाइंड नहीं कर सकते, हमें बन गया एथाइल ब्रोमाइड। ये थी इस पर्टिकुलर रिएक्शन की मैकेनिज्म। होमवर्क आपके पास है, इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा बाद में, लेकिन होमवर्क आपके पास है क्या, एक रिएक्शन लेके आओ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये प्रोपीन है या प्रोप वनीन है, ठीक है, ये रिएक्शन दे रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स, CH3 CH Br CH3। इस रिएक्शन की ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है। इसकी आपको मैकेनिज्म करनी है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अपने प्रैक्टिस करनी है इस मैकेनिज्म की, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपना लास्ट टॉपिक आज का वो है, उसकी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो टॉपिक क्या है हमारा, वो टॉपिक है हमारा एंटी मार्कोनिक या मार्कोनिकॉफ रूल।
अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, इसका मतलब क्या है? मार्कोनिकॉफ का उल्टा। ठीक है, रिएक्शन देखिए। ये रिएक्शन होती है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, ये अल्कीन है आपका। अब क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ्स ने कह दिया, मतलब मार्कोनिकॉफ के विपरीत जाकर कहा गया है ये। तो क्या कहा गया कि जो हेलोजन एसिड है उसका नेगेटिव पार्ट यानी हेलोजन डबल बॉन्डेड असिमेट्रिक कार्बन के उस कार्बन एटम पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या या नंबर ज्यादा होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे वहां जाके जुड़ेगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है, मतलब है सिंपल सा है, क्या है कि ये जो हेलोजन एसिड है इसका नेगेटिव पार्ट यानी हेलोजन इस असिमेट्रिक कार्बन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां पर उस पर्टिकुलर कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। यानी कि हाइड्रोजन एटम इन दोनों कार्बन किस पे जाता है? इस पे, यानी कि इस पे जाके जुड़ेगा। यानी कि आर सी एच CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 X, सॉरी CH2X। हाँ ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। एग्जाम्पल क्या है इसका हमारे पास? आर सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और देगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो रिएक्शन मिलेगी हमको CH3 CH2 CH2 Br। तो ये रिएक्शन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।